तो गाइस वो आ गई मेरे सामने लेक। तो गाइस हमने वहाँ पे तो व्यू पॉइंट देख लिया। तो अब हम जा रहे हैं अलाइस लेक। ये यहाँ से 14 किलोमीटर है, 15 मिनट का रास्ता। मतलब हम स्कॉमिश के बीच में नहीं, मतलब स्कॉमिश सिटी से बाहर, मतलब बाहर से ही निकलेंगे। तो हमारी नाइट स्टे तो आज विस्लर है, तो मे बी अलाइस लेक के बाद अब हम सीधा विस्लर को ही निकले। तो क्योंकि बारिश भी होने लगी इसलिए। तो फिलहाल तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो भाई अभी रिफ्यूलिंग करी थी, तो 16.704 लीटर आया है, $31 का। तो इसका प्राइस है 189, मतलब 189.9। तो अगर मैं 1 लीटर की बात करूँ तो $1.89। तो इसमें आधा टैंक था और मतलब $31 में ही पूरा हो गया मतलब। तो अभी हम जा रहे हैं उस स्टोर में कुछ स्नैक्स वगैरह लेने। तो चलते हैं गाइस। 52 ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਡੀ। तो भाई फाइनली अब हम आ चुके हैं अलाइस लेक पार्क। और गुड न्यूज़ इज़ दैट बारिश भी बंद हो चुकी है। तो लेफ़्ट साइड तो कैंप ग्राउंड था, इस साइड है लेक। तो अभी हम बस उसी साइड जा रहे हैं। और ये है बोर्ड, आगे बीच भी है और प्लेग्राउंड भी है, तो अब हम आगे ही चलते हैं। तो गाइस प्रॉपर ही मतलब वादियाँ, पूरा घना जंगल है दोनों साइड। तो देखो उस साइड वो कैंपिंग कर रहे हैं। तो अगर आज हमारे पास भी कैंप का सारा सामान होता, टेंट वगैरह, तो हम भी प्लान कर सकते थे। पहले था हमारा प्लान भी कि स्टोव वगैरह ले आते हैं और कैंपिंग चेयर वगैरह भी, मतलब ऐसी वैसी जगह पे मतलब मैगी वगैरह चाय वगैरह ही हो जाती। तो चलो कोई ना गाइस, नेक्स्ट टाइम सही। तो बस देख सकते हो मैप में भी आगे जाके सीधा लेक ही है, अलाइस लेक। तो ये भी बहुत ही बड़ी मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है स्कोमिश की। तो जो ये तीसरी है, जो दूसरी थी वो मैंने आपको व्यू पॉइंट था उसके, उस पर हाइकिंग है। अगर किसी को हाइकिंग का हो शौक़ तो वो भी कर सकता है। अदरवाइज़ जहाँ से मैंने आपको वो व्यू दिखाया था तो वो भी ऐसा मतलब सेम ही है, बस सच कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही लोग आए हुए हैं गाइस ऑलरेडी कैंपिंग करने। कोई आरवी लेके आया हुआ है, कोई क्या। तो हम भी ज़रा देख के आते हैं अलाइस लेक। और भाई मुझे ना ये बात बताना कि ये सभी में होती है या क्या सीन है। मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम ही देखी है। मैंने भाई से भी 2-3 बार पूछा, तो ये कहता होती है, मतलब मुझे तो ऐसा सच नहीं पता। तो बताना ये मैं मतलब वही गैप। तो अभी क्या है क्या नहीं, चलो एनीवेज। तो अभी हम चलते हैं लेक की ओर। तो ये साइड है लेक। तो बारिश तो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, अच्छी बात है। तो अगर हम इस साइड चले जाएंगे तो ये सारा कैंप साइड जाएगा, बट थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ेगी, तो गाड़ी वगैरह तो जा नहीं सकते। तो चलते हैं गाइस फिर हम। तो भाई क्या ही यार शांति है। अब मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ना बंद किया हुआ है माइक का, बस सिर्फ चिड़ियों की चहक और
हवा की आवाज़ ही सुन रही है और कुछ भी नहीं सुन रहा, बिल्कुल मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट जिसे कह सकते हो ना, वो है। मतलब यार अगर मैं शांत हो जाऊँ ना तो एक बस मेडिटेशन कर सकता हूँ मैं, इतनी शांति है गाइस लिटरली। अब मैं 1 मिनट के लिए ना चुप होता हूँ, बस अब आवाज़ सुनता। गाइस देखो कुछ भी नहीं सुन रहा, सिर्फ चिड़ियों की चहक और शांति ही शांति। और गाइस ये जो है ना मतलब लेक, मतलब क्या ही कह सकते हो इसे, तो वो भी ये भी मतलब लेक से ही पानी आया हुआ है, तो यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो ये है सामने लेक। इसके भी 2-4 है फैक्ट्स, वो मैं आपको बैठ के बताता हूँ, पहले आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। तो गाइस वो आ गई मेरे सामने लेक। तो गाइस ये है अलाइस लेक। तो यहाँ पे ना मतलब कोई भी लाइफ गार्ड नहीं होता, इसलिए जिसको स्विमिंग आती है वही कर सकता है। मतलब वैसे स्विमिंग यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है, बट जिसको आती है वो अपने रिस्क पे करे। मतलब कि इनकी कोई भी मतलब या गवर्नमेंट की कोई भी इससे कुछ कोई भी लेना देना नहीं होगा अगर किसी को कुछ होता है यहाँ पे स्विमिंग करते टाइम। सो स्विमिंग तो कर सकते हो बट अपने रिस्क पे। तो गाइज अब आपको मैं पूरी वो दिखाता हूँ लेक। गाइज सच में यार बहुत ही सुंदर लेक है। यहाँ पे मतलब ये बैठे हैं आराम से। अमेजिंग गाइज, अमेजिंग। तो भाई अगर मैं अलाइस लेक के फैक्ट्स की बात करूं, मतलब ये फैक्ट नहीं है, ये तो मतलब वैसी है कि ये जो अलाइस लेक लोकेटेड है, ये स्कमी से 13 किलोमीटर नॉर्थ साइड लोकेटेड है। तो पहला फैक्ट ये है कि ये अलाइस लेक का नाम एक वुमेन के नेम से पड़ा था इंस्पायर होके। उसका नेम था अलाइस रोज़, उसके नेम से इसका नेम पड़ा था अलाइस लेक। जो अलाइस रोज़ वुमेन थी वो एक लोकल हॉप रेंच के मैनेजर की वाइफ थी। उसने 1888 में फ़र्स्ट टाइम फ़िश को इस लेक में देखा था, तो उसकी वजह से अलाइस रोज़ के नेम से इंस्पायर होकर इस लेक का नाम अलाइस लेक पड़ गया था। और जो इसकी लेफ़्ट साइड में सारा जो कैंप साइट है, वहाँ पे 108 गाड़ियाँ, मतलब 108 जो कैंप साइट में मतलब पार्किंग है 108 गाड़ियों की। तो मतलब यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कैंप साइट पे पार्किंग की। तो भाई ये थे अलाइस लेक के कुछ फैक्ट्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।
तो भाई जो ये डबल लेन थी अब ये ख़त्म हो जाएगी। ये पहले पासिंग लेन चल रही थी और ये बोर्ड आ गया, तो अब ये लेन फिर से सिंगल लेन कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्योंकि ये काफ़ी देर तक चली थी, लाइक 5-7 किलोमीटर तक, तो अब ये फिर से सिंगल लेन हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये सेंटर में अभी येलो डबल लेन शुरू होगी, तो इसका मतलब ये है कि इस डबल लेन को हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ जहाँ ये ब्रेक हो जाएगी येलो लेन, तब वहाँ पे हम लेफ़्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ ना हम उस साइड जा सकते हैं ना वो इस साइड आ सकते हैं। और ना ही अगर मेरे आगे चाहे मान लो कोई ट्रक बिल्कुल 20 की स्पीड भी चल रहा है, वैसे तो चलेगा नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसको भी क्रॉस नहीं कर सकते, तो हमें भी 20 के ही स्पीड लेके उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो मतलब ये भी मतलब ओवरऑल इस लाइन को अब हम मतलब लेफ़्ट में नहीं ले सकते, सिर्फ हमें इस सिंगल लेन में ही गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। चाहे मैं स्लो हो जाऊँ तो मेरे पीछे भी वो स्लो चलेंगे, ऐसा नहीं कि वो मुझे ओवरटेक कर जाएंगे। तो अब ये काफ़ी देर तक ऐसा ही रहेगी। तो फिर से ये मतलब 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बाद फिर से ये डबल हो जाएगी। तो ऐसा ही पहाड़ों में चलता रहता है। जैसे कि अब लेफ़्ट साइड वाली है वो डबल हो चुकी, तो जब वो सिंगल होगी तो हमारी डबल हो जाएगी। मतलब टोटल 3 लेन होती है पहाड़ों में यहाँ, ऐसा नहीं कि 4 लेन नहीं होगी कभी। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो 80 की स्पीड लिमिट है, तो अभी मेरे आगे वाले सभी मतलब 67-70 पे चल रहे थे, तो मैंने भी बस 70 पे कर ली। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने येलो लाइन क्रॉस करके इसको ओवरटेक कर लिया, ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर आगे वाला स्लो है तो हमको एक लाइन बना के ही चलना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी चल रहे हैं। तो डिस्टेंस तो जहाँ पे मेन है, मतलब सबसे ज़रूरी है कि डिस्टेंस बना के ड्राइव करनी है, ऐसा नहीं कि मतलब हम पूरे मतलब जैसे किसी। तो गाइस बस यही है कि अगर हम 2-4 रूल को फॉलो करके ड्राइव करेंगे पहाड़ों पे बेसिकली, तो सेफ़ एंड साउंड अपनी ट्रिप को हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि अब डाउन हिल आ गया तो मैंने मतलब ब्रेक कर लिया, मतलब स्लो कर ली स्पीड। तो अप हिल पे मतलब ऑब्वियसली है ना, तो ज़्यादा स्लो भी नहीं कर सकते क्योंकि एकदम से ही स्लो हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने एक पिक का स्लिप हुआ था बिकॉज ऑफ स्पीड और अट्रैक्शन के कारण। तो पिकअप तो मतलब बेसिकली है कि पिकअप को तो हमने प्रॉपर स्पीड के ही अंदर चलाना पड़ता है। तो भाई हम सिटी के बस 5 किलोमीटर दूर हैं, तो सिटी की जो बसेस वगैरह हैं या सिटी का जो सराउंडिंग है वो हमें दिखना शुरू हो गया। जैसे कि यहाँ लेफ़्ट साइड कोऑप है और राइट साइड स्कॉशिया बैंक वगैरह। तो हम तो पहले तो सीधा हम अपने होटल ही जाएंगे जो हमने बुक किया है विस्लर सिटी में ही। तो मतलब सिटी सेंटर से कुछ ही मतलब डिस्टेंस पे ही है, मतलब वॉकिंग पे ही। तो पहले तो हम वहीं पे जाएंगे, अगर बारिश बंद होगी तो हम विस्लर विलेज भी आज ही जाएंगे, अदरवाइज़ कल पे। तो अभी बारिश तो काफ़ी हो रही है, लेट्स सी कब बंद होगी। तो फ़िलहाल हम चलते हैं गाइस। तो भाई फाइनली अब हम विस्लर सिटी आ गए हैं, तो बस होटल रह गया मेरा 1-2 मिनट की ड्राइव पे। तो अब हम वहीं जा रहे हैं और बारिश तो और भी तेज़ हो गई। तो ये है कुछ विस्लर सिटी प्रॉपर डाउनटाउन। तो भाई बारिश तो बंद हो गई और हमारी चेक इन भी हो चुकी है। तो अब हम विस्लर विलेज की ओर जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आज एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बहुत कल। तो बारिश कभी भी हो सकती है, अभी वैसे तो बादल हैं। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ से मे बी 5-7 किलो मतलब 5-7 मिनट की ड्राइव है। तो चलते हैं फिर गाइस। तो भाई विस्लर विलेज में तो 7 बजे तक पार्किंग ही अवेलेबल थी, उसके बाद हम पार्किंग नहीं कर सकते और 6:55 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हमने यही डिसाइड किया कि कल सुबह हम विस्लर विलेज को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने होटल। तो वहाँ पे भी एक मतलब सेंटर है, तो वहाँ पे बहुत कुछ है घूमने के। तो फ़िलहाल हम चलते हैं अपने होटल। तो लेट्स गो गाइस। तो भाई फाइनली हम विस्लर तो पहुंच गए। तो फिर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम विस्लर विलेज एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए मंजिल कितनी भी दूर हो, हमें चलते रहना चाहिए। बाय बाय।